तत्व को देख लो जो सब में बैठा हुआ है। सबके अंदर जो बैठा हुआ गुरु तत्व, उसको देखने की दृष्टि नहीं है। क्योंकि आप किसको पूज रहे हैं? इस पंच भौतिक शरीर को पूज रहे हो ना। ये तो नासवान है ना। तो नासवान का चिंतन करना, नासवान का ध्यान करना, ऐसा जहरीला गुरु कहीं नहीं मिलेगा आपको जो खुद की पूजा करने का विरोध करता है। ऐसा जहरीला इंसान हूं मैं मेरी भी पूजा रोक रहा हूं कि ये सब लफड़े नहीं होना। व्यास पूर्णिमा है उस दिन के लिए। जन्म महोत्सव हमारे किसी ऋषि ने नहीं मनाया। साला मेरे से केक तक कटवा दिया। ये मेरा कल्चर नहीं है, ये तो ईसाई कल्चर है केक काटने का काम। तो भारतीय संस्कृति में तो किसी ने जन्मदिन, किसी भी संत ने, चलो सामान्य इंसान जन्मदिन मनाते हैं वहां ठीक है, साधारण लोग, लेकिन जो अध्यात्म के रास्ते पे है वो भी जन्मदिन मना रहा और केक कट कर रहा। तो हम किस संस्कृति के हैं? हम वैदिक सनातन संस्कृति के हैं ना, भारतीय संस्कृति के हैं ना। तो हमारी संस्कृति थोड़ी नहीं केक कट करना। भले आपने टोटल वेजिटेरियन केक बनाया, लेकिन किया तो कट ना। तो हमारे धर्म शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है कि गुरुजनों का जन्म महोत्सव मनाओ। ये तो व्यक्ति पूजा हो रही, और मैं व्यक्ति पूजा नहीं चाहता हूं। ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर का ही है। आपका भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, दो हाथ एक मस्तक गुरु के सामने झुकना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु को ही सब कुछ मान बैठना कि वही सब कुछ है, तो आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि आप गुरु के अंदर उस परमात्मा को देख सको। तब तो आप गुरु की पूजा करने के योग्य हो और गुरु का ध्यान करने के योग्य हो। गुरु को सब कुछ मान बैठना गलत है, लेकिन गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए। यह सही है, यह सही है। ध्यान करना है तो भगवान का ध्यान करो, चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करो, नाम जप करना है तो भगवान का नाम। आप अगर गुरु का चिंतन करते हो, गुरु का ध्यान करते हो, गुरु का स्मरण करते हो, तो किसका स्मरण कर रहे हो आप? एक नासवान शरीर का ही स्मरण कर रहे हो आप। मरने वाले शरीर का ही स्मरण हो रहा है ना आपका। तो क्योंकि ईश्वर तो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ध्यान मार्ग, योग मार्ग तो इतना तक कहता है कि परमात्मा की आकृति का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तो हमारे मन की कल्पना है। हमारे मन की कल्पना है। जो किताब में लिखा गया है, शास्त्रों में बताया है कि एक मुरली हाथ में है, तो धनुष हाथ में है, तो फरसा हाथ में है परशुराम के, है ना, जटाएं है, ये है वो, किताबों में लिखा गया। तो देखा तो नहीं है ना, तुमने तुम्हारी मन की कल्पना से कर लिया। अब तुम्हारी कल्पना में राम का रूप लेओगे तो अरुण गोविल आएगा। तो व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। गुरु जो कहता है वह शिष्य को करना चाहिए। या पूजा करना, जन्म उत्सव मनाना, पुण्यतिथि, चलो पुण्यतिथि का कार्य, संतों की पुण्यतिथि का कार्य ठीक है कि आपके गुरु है तो उनका पुण्यतिथि कर दी, लेकिन सन्यासी की कैसी पुण्यतिथि? जब उसने सब कुछ ही अपना न्योछावर कर दिया है, जब उसने पिंड दान ही कर दिया, तो फिर उसकी पुण्यतिथि और श्राद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं सन्यासी का। तो जबकि जगत गुरु शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया था, किसका दिया था? निर्गुण निराकार का। आद्य शंकराचार्य, जो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य हुए, केरल में हुए थे ना। कौन सा गांव था? तेरा आईएएस का है ना क्वेश्चन, प्रश्न आएगा। आद्य शंकराचार्य का तो प्रश्न जनरल नॉलेज में है ही। केरल का जन्म है उनका, है? उनका नाम नहीं सुना। क्या नाम है?
मेरे को भी नहीं मालूम, चलो पता करके बताना है। अपने पास है गूगल महाराज, वो सब बता देता है। हाँ, तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज केरल के हुए, है ना। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बताई है, ठीक है। और संन्यास का अर्थ ये है कि करतल भिक्षा तरुतर वास, हाथ में भिक्षा मांग कर खा लेना और वृक्षों के नीचे निवास करना, ये सन्यासी का नियम है। लेकिन आज सन्यासी बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज, ये जो आद्य शंकराचार्य महाराज ने सिद्धांत दिया था निर्गुण निराकार, तो उनके शिष्यों ने क्या करा कि उन्हीं की मूर्ति बिठा दी आद्य शंकराचार्य की। तो वह भी तो कल्पना ही है ना आद्य शंकराचार्य की, क्योंकि उस समय फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी। हाँ, ये हमारी मन की कल्पना है। मन की कल्पना है, मन की कल्पना है कि वो ऐसे दिखते हैं। हाँ, तो हमारे मन से जो भी उत्पन्न हुआ वो कहाँ का है? इस संसार का है। और ये संसार क्या है? नाशवान है ना। तो हमने जो कल्पना करी है वो हमारे मन की है, तो वह हमें मुक्त नहीं देगी। क्योंकि मन को आपको क्या करना है? कल्पना रहित करना है, निर्विकल्प करना है। आपको निर्विकल्प करोगे जब ही जाके आप उस परमात्मा को पा सकोगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद का विरोध करता है कि मेरी पूजा मत करो। और सत्यता तो यही है कि ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा परमात्मा। गुरु सबसे पहले आवश्यक है अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए, क्योंकि गुरु के बिना तुम अध्यात्म के मार्ग पे चल नहीं सकते, नहीं चल सकते। और गुरु आज्ञा का पालन भी करना है। आज तुमने पढ़ाई लिखाई करी और गणित के सवाल, है ना, सर ने जो सवाल बताया है गणित में, नियम सिद्धांत, फोन पे बात करना है कर सकती है, नियम सिद्धांत के अनुसार, है ना, गणित के जो सवाल बताए, ठीक है। तो तुम तुम्हारे मन से अगर उसमें क्या बोले सूत्र लगा दोगे, फार्मूले लगा दोगे, तो वो गणित के सवाल हल होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जो टीचर ने बताया, जो सर ने हमारे बताया, वो फार्मूलों का अनुसरण करेंगे और सर को पकड़ के बैठ जाओगे तो क्या सवाल हल हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। बस यही सिद्धांत है कि गुरु ने जो तुमको कहा है वो करना है तुमको, बस। तो सर्वमान्य और मुक्ति का दाता, मुक्ति को देने वाला सिवाय भगवान के और कोई नहीं। गुरु गीता का पाठ करते हैं। गुरु गीता में भगवान शंकर ने माता पार्वती से गुरु का इतना महत्व इतना महत्व इतना महत्व बताया। तो किसको बताया है? माता पार्वती को बताया है। किसको बताया है? हाँ, माता पार्वती को। तो क्या तुम्हारा लेवल पार्वती के बराबर है? जो साधक गुरुजनों में ही तल्लीन रहते हैं, गुरु पूजन में ही लगे रहते हैं कि गुरु का ध्यान, गुरु का पूजन, गुरु का रात दिन उसी का चिंतन, गुरु चिंतन ही करते रहते हैं। तो क्या तुम्हारा लेवल पार्वती और शिव के समान है? नहीं। इसलिए गुरु ने जो कहा है वह कीजिए। तो इसलिए यह तो क्या है कि कलयुग में सारा व्यक्ति पूजा होती जा रही, जिधर देखो उधर, जिधर देखो उधर गुरु ही भगवान, गुरु ही भगवान। अरे गुरु भगवान कैसे हो सकता है? मटका लोटा हो सकता है? मटके में कितना पानी आएगा? 2 घड़े 3 घड़े, लोटे में आ जाएगा? हाँ, मटके से पानी निकालने का एक साधन है, माध्यम है लोटा, कि आपके मुंह तक पहुंचने वाला जो है पानी। इसलिए कहते हैं ना कि मटके में मुंह डोबकर पानी नहीं पी सकते हम, क्योंकि मना है, झूठा हो जाएगा, पूरा पानी अशुद्ध हो जाएगा। तो सीधे हम ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं कर सकते, माध्यम चाहिए। जिस प्रकार से लोटा आपके मुंह तक जाकर आपकी प्यास बुझाएगा, उसी प्रकार सद्गुरु आपकी आत्मा की प्यास को
वो मंत्र के द्वारा या जो भी दीक्षा उनका मार्ग है, जो भी मार्ग देते हैं, उस मार्ग के द्वारा आपकी आत्म शांति तक आपको पहुंचाएगा। वो आपको उस तक पहुंचा देगा। माध्यम है तो गुरु वही लोटे का कार्य करता है। अब लोटे को ही तुम बोलो कि मटका है तो गलत। अब मटके को ही मटका कहना पड़ेगा, लेकिन अगर मटके को बोले कि ये कुआं है तो वह भी गलत। कुआं तो कुआं ही रहेगा। तो यह व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। आप गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते रहे और आकर बड़े तुम जन्मदिन मनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो ये तो मेरे को धोखा दे रहे हो ना। अरे घर में पत्नी के साथ छलावा करते हो, है ना, बच्चों के साथ छलावा करते हो, पत्नी पति के साथ छलावा करती, कहीं भी चोरी से चुप के अपने मायके चीज दे देती हैं, है ना। हर पत्नियों का स्वभाव होता है, हर माता बहनों का, हर जगह यही है कि चुपके से अपने मायके में दे देती। पति भी क्या करता है कि चुपके से अपने कुछ भी कर लेता बाहर, या बहन बेटी को कोई को भी चुपके से, क्या मिसेस को पता नहीं चले, नहीं झगड़ा हो जाए। बहुत सारी बातें, क्या हर बातें शेयर कर देता है पति पत्नी को कर देता, पत्नी हर बात पति को शेयर कर देती, नहीं करती ना ही बच्चों का करते हैं। तो पत्नी को सहलावा देते, पति को, सास को, ससुर को, माँ को, बाप को, है ना, काका को, बाबा को, सबको। तो उसी तरह से तुम गुरु को भी छलावा दे रहे हो भाई। श्रद्धा के नाम पर शून्य है, और एक दिन आके पूजा पाठ कर दोगे तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन करते जो, उस दिन सब कुछ माफ है। तो व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ईश्वर ही सर्वपूज्य है। ना तो जन्मदिन महाभारत में, भगवान भागवत में किसी भी संत का जन्मदिन नहीं मनाया और किसी भी ऋषि का जन्मदिन नहीं मनाया। ये सब यहाँ की कल्पनाएं और यहाँ की प्रथाएं हैं। तो यदि वैदिक सनातन संस्कृति, इसका विरोध करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना कि व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूनम है। तो मुख्य कारण तो यह है, मना कर दिया मैंने, 1 साल 2 साल 3 साल इनकी मैं बात मानते रहा, सुनते रहा, ठीक है, इनका मन की कर लेने दो, हो गया। यह एक फिर परंपरा बन जाएगी और मैं नई नई परंपराएं डालना नहीं चाहता। कुछ भी परंपरा के अनुसार नहीं। आने वाले समय में यह मार्ग हमारा जो है आगे बढ़ता जाएगा, और आने वाले शिष्य कोई ऐसा साधक मेरा तैयार हो जाएगा जो दीक्षा देने का अधिकारी बन जाएगा, तो वो इस परंपरा को चलाएगा कि अरे यार आज 16 नवंबर है, गुरुजी तो मर जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, लेकिन 16 नवंबर को गुरुजी के नाम से जन्मदिन मनाएंगे, वो पुण्यतिथि मनाएंगे। तो धर्म शास्त्र का तो लोप हो रहा है। देखो, धर्म शास्त्रों का तो लोप हो रहा ना, धर्म सिद्धांतों का तो लोप हो रहा ना, शास्त्रों के सिद्धांतों का वो तो लुप्त तो हो रहा है। ठीक है, सांसारिक लोग मना रहे हैं, मनाने दो उनको, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति वह भी इन चीजों में अगर पड़ जाएगा तो फिर क्या है। मानी बात कि तुम्हारा बहुत भाव है, बहुत प्रेम है, बहुत कुछ है कि तुम मनाना ही चाहते हो। पहले तो मैंने ये बोला था ममता बहन को कि इस बार जन्मदिन अगर कोई भी मनाए मेरा, ठीक है मनाना है, मेरे को एतराज नहीं। तो पहले तो मैंने ये कह दिया था कि मेरे को लिफाफे नहीं चाहिए जन्मदिन के लिए, ना ही दक्षिणा चाहिए, यह भी कह दिया था मैंने उनको, और ना ही कोई उपहार चाहिए। देना ही है तुमको जन्मदिन के दिन तो एक फूल ला के दे देना मेरे को, एक तुलसी का पत्ता ला के दे देना, बस मैं उसमें आनंदित हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने कहा एकदम से इनको झटका नहीं देते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते इनके जन्मदिन नहीं मनाना ऐसा। तो धीरे धीरे से इनको क्या है कि अपन उतार के लाए। अभी बोल दिया कि अगले साल देखेंगे, अब अगले साल के अगले साल, अभी तो निपटे अपन। हाँ, तो कार्यक्रम जन्मदिन का नहीं करना है, और जो आना चाहे वो आ सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। आइए, आपको बिल्कुल हम सेवा करेंगे आप लोगों की, आओगे तो। कौन आया, घर जाना पड़ेगा। अरे वो देना है, हाँ कह दिया, हाँ, सब मैं- मिल जाएगा सामान, हाँ। नहीं तो चले। वो उनको दोनों को भेज दे, शुभादित्य को भेज दे। नहीं,
घर पे सब व्यवस्थित करके